अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सोबिया। आई एम वर्किंग इन डेंटल स्क्वायर एज ए जनरल डेंटिस्ट। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज सेडेशन डेंटिस्ट्री। पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेडेशन डेंटिस्ट्री है क्या। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास डेंटल सेटअप में कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्केर्ड होते हैं डेंटल ट्रीटमेंट से, नीडल से, उनको इंजेक्शन नहीं लगा सकते हम। इसके अलावा कुछ बड़े लोग होते हैं जिनका थ्रेशोल्ड पेन को लेके बहुत कम होता है, यानी कि वो पेन को बियर नहीं कर पाते, या फिर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है कि वो प्रॉपरली उनको आप सीट नहीं करा सकते। कुछ पेशेंट्स को गैग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। गैग रिफ्लेक्स आम जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं पेशेंट के ऑरल कैविटी में तो उनको उबकाई आती है, तो वो उस जिसको हम कहते हैं गैग रिफ्लेक्स। ऐसे पेशेंट्स में काम करना बहुत मुश्किल होता है, समटाइम्स हमारे लिए काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हम नॉर्मल पेशेंट पे काम नहीं कर सकते। जैसे कुछ पेशेंट्स के दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। डिफरेंट पेशेंट्स की सेंसिटिविटी को लेकर थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। कुछ पेशेंट्स का थ्रेशोल्ड बहुत लो होता है, इतना कि जैसे ही हम काम स्टार्ट करते हैं उनको ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका काम बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि एक का दांत का काम नहीं होता, उनके 7-8 कैविटीज होती हैं, उनकी स्केलिंग होती है, उनकी रूट किनाल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे और वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम मेडिकल कंडीशन। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि हम सेडेशन डेंटिस्ट्री की तरफ जाते हैं, यानी कि हम पेशेंट को सेडेट करते हैं। या तो दो कंडीशंस हैं, एक ये कि आप पेशेंट को कम्प्लीटली अनकॉन्शियस करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि आप पेशेंट को नम कर देते हैं, यानी कि कम्प्लीटली पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, वो देख रहा होता है कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन प्रॉपरली बोल नहीं पाता, प्रॉपरली आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो सेडेशन डेंटिस्ट्री में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि टाइप ऑफ सेडेशन क्या क्या हैं, हम कैसे कैसे पेशेंट्स को सेडेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ यूज होता है वो ये कि हम इनहेलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एक गैस होती है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, उसको हम इनहेल कराते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट सेडेशन में चला जाता है। इसके अलावा हम आईवी सेडेशन दे सकते हैं या हम ऑरली भी दे सकते हैं। ये थी हम कुछ कॉमन बातें जो मैं आपको बताना चाहती थी सेडेशन डेंटिस्ट्री के बारे में। अब जब हम पेशेंट को सेडेट करते हैं उससे पहले आपने पेशेंट से कॉन्सेंट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पेशेंट को दवाइयों पे तो नहीं है ऑलरेडी, वो कोई दवाइयाँ तो नहीं खा रहा है, या उसको कोई दिल का मसला तो नहीं, कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जैसे अस्थमा हो सकता है कि उसके जो हैं वो टॉन्सिल्स, उसको टॉन्सिलाइटिस हो, टॉन्सिल्स का मसला हो। ये सारी चीज़ें आपने कम्प्लीटली रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करके आपका जो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है आपने उसको उसकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री देनी है। जो भी सेडेशन पेशेंट को सेडेशन में लेके जा रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को आपने कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू ASA क्लासिफिकेशन। वो क्या क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगी। जो पेशेंट सेटिस्फाई करते हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ASA क्लासिफिकेशन को, उनको आप अपने डेंटल सेटअप में सेडेट कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के बगैर भी आप चाहें तो आप अपने जो आपका डेंटल सेटअप है उसमें आप सेडेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में सिर्फ जो क्लासिफिकेशन ग्रेड 1 है, अगर वो उसको सेटिस्फाई करते हैं तो आप आउटसाइड दी हॉस्पिटल आप उसको सेडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ड्यूरिंग जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है आपने मॉनिटर करना है हर चीज़, जो भी पेशेंट के वाइटल्स हैं वो आपने साथ साथ मेजर करने हैं, हार्ट बीट आपने मेजर करनी है, पल्स आपने देखते रहना है, साथ साथ आपने देखना है कि पेशेंट के जो वाइटल्स हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बिफोर सेडेशन, आफ्टर सेडेशन एंड ड्यूरिंग सेडेशन आपने ये जो है वो रिकॉर्ड करते रहना है। थैंक यू सो मच।